अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम द व्लॉगलेट्स। और आज का हमारा प्लान है कि हम जाके बाईपास पे कुछ आप कह सकते हो कि खाइयाँ हैं उनको एक्सप्लोर करना है। एंड देन विल गो टू एक्सप्लोर यूनिवर्सिटी जो एंशेंट यहाँ पे सिरकप और बहुत सारी और चीज़ें हैं एंशेंट टेक्सला की, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा बाईपास, जहाँ पे वो लोग बजरी बनाते हैं, उसके लिए वो माइनिंग करते हैं अंडरग्राउंड। तो वहाँ पे वो आपको जाके सीनरी चेक कराते हैं। एंड देन विल गो टू अ यूनिवर्सिटी हियर इन टेक्सला जिसको सिरकप बोलते हैं। और लेट्स गो, निकलते हैं, आपको साथ साथ चेक कराते हैं और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं टेक्सला की। सो टूर स्टार्ट हो चुका है। घर से निकले हम लोग, हमारे लेफ़्ट साइड पे टेक्सला फ्लोर मिल, और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे बाईपास और वहाँ के नज़ारे आपको चेक कराते हैं। और या मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो वी आर हियर एट द लोकेशन, और सामने पहाड़ों के बीच में हमारी खाइयाँ। और अभी आएगी यहाँ पे नहर, इसको बोलते हैं बाईपास नहर। ये सारी आबादी पठानों की है। सो ये जा रही है नहर, टेक्सला बाईपास नहर जो आ रही है खानपुर डैम से। तो लोकेशन पे तो हम पहुँच आए हैं। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर के व्लॉग देखे हो, यहाँ पे हम आए थे और सिलसिला कुछ यूँ था कि ये सारी जगह ड्राई थी। यहाँ पे छोटी सी जगह थी जहाँ पे पानी होता था। बट इस दफ़ा जब आए हैं तो आई थिंक यहाँ इन्होंने गटर खोले हुए हैं या फिर ये बारिश का पानी है। नो साइन ऑफ नथिंग, काला पानी है। ऊपर से पठानों ने कचरा फेंक के आग लगा के सत्यानाश किया हुआ है। सो ये है फर्स्ट व्यू पॉइंट। और इसी तरह यहाँ से ये लोग क्रश निकालते हैं। क्रश बोलते हैं खाके को, बजरी को, रेत को। तो ये इन लोगों ने ख़ुद काट के पहाड़ों को यहाँ से बजरी वाला पत्थर निकाला। यहाँ से हमने कर लिया वापसी, बिकॉज आगे रोड ख़राब थी थोड़ी और कच्ची आबादी भी ज़्यादा थी। तो यहाँ से हम निकलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी सिरकप एंड स्टूपा। उसके बाद स्टूपा जाना है हमने। ये हम जा रहे हैं जी हाईटेक के सामने से, हाईटेक एजुकेशन सिटी। हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे थे और फाटक बंद थी, और ये ट्रेन के आपको नज़दीक से नज़ारा दिखा रहे हैं। दिस इज़ द बगीज गोइंग टूवर्ड्स पिंडी, और फाटक भी खुल चुका है। सो हमारे साथ बाकी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बोर्ड के ऊपर आप सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मोड़ा मरादू स्टूपा, कलवान स्टूपा, धर्मा जी का स्टूपा एंड टेक्सला म्यूज़ियम हमारे सामने, बिल्कुल सामने। यहाँ से हम लेंगे राइट और जाएंगे स्टूपा की तरफ। जी धर्मा राजी का स्टूपा, जिधर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, बस आगे आ जाएगा हमारा स्टूपा। वो आगे बैक ईयर आफ्टर एन ईयर में अल्लाह करे खुला हो भी हो। खुला हुआ है जी। चलो जी, धर्मा जी का स्टूपा आए हम जी इधर स्टूपे पे। साथ है मादी शाह और ये भाई कौन लोग आ गए। यहाँ से हमने माल्टे चोरी करना है। एंट्रेंस पे भाई साहब बोलते हैं ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, ये किसी प्राइवेट ओनर की है, तो आप एंट्रेंस की फ़ीस दो। तो चाय पानी दिया तब एंटर कर लिया। हमने कहा टिकट विकट रहने दो। जाएंगे यहाँ से ऊपर रास्ता जाएगा स्टोपे की तरफ। तो ये व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। ऐसे चल के आए हैं हम, ये रास्ता है, यहाँ पे पानी है, पीछे प्यारी सीनरी है, सब जा रहे हैं आगे। ये सीढ़ियाँ चढ़ के आके राइट साइड पे आ जाती है। इट्स अ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ऊपर जाते हैं अभी। हम लोग बेटा भी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। स्टूपा था बुद्धा का, अशोका किंग था जिसने तमीर करवाए थे तकरीबन 1060 बताते हैं हमारे पाकिस्तान में जो बड़े मिले खुदा की तरह। और 60 में सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, डिस्कवर किया गया 92 से 34 थे। इसके दरमियान जो मेन चीज़ मुझे बुद्ध की ऐश, उसके दौरान अभी टेक्सला म्यूजियम गोल्ड की डब्बी में पड़ी है जो यहाँ से मिले खुदा की तरह। हमारा जो मनाया जाता है कंधारा भी, मुख्तलिफ मुल्क से बुद्ध आते हैं और अभी यहाँ आके प्रे करते हैं।
यहाँ से उनका एंट्रेंस होता है, क्लॉक वाइज उनका राउंड होता है 7 5 3 मुख्तलिफ कंट्री मुख्तलिफ राउंड होता है उनका। जैसे उनका राउंड मुकम्मल हो जाता है फिर ये मेडिटेशन रूम में हम जाएंगे देखेंगे जो लोग बैठ के इबादत करते हैं। 75 ऑफर्स टू थे, हम कहते हैं मन्नत और बनाए गए थे इंडस्ट्रियल से। कुछ ऐसे मॉक्स की राइट पे गई ऐसे रखी गई थी, कुछ ऐसे थे जो मनती तौर बनाए गए थे। ये पिछले को घर थे ऊपर कोड भी था। यहाँ की पहली मोनास्ट्री थी बदलगाह बनाई गई थी जहाँ उनको तलीम दी जाती थी बुत मार्ग के बारे में। हम आगे जो हीलिंग मुद्दे मिला से बुद्धिज्म माँ कभी भी फिंगर डाल के दुआ करते हैं, कहते हैं जो कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है। तो टैक्स बेटा 3 दफ़ा ख़त्म हुए। हमें यहाँ जो स्टूडेंट मिलेंगे वो डिफरेंट पीरियड से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रीक लोग भी आए, साकर का पीरियड था, गुशान का भी, ये जो तुम बनवाया ये शोकर बनाया था। तो हम फॉलो जैसे आएंगे वहाँ से एंटर होंगे, ऐसे हमने राउंड लगा घूम के फिर हमने इधर से जाना है और इधर फिर वापस करना से आगे बोलो अल्लाह अकबर। वो दिखाता हूँ यार, ये बता रहे हैं कि इस माउंटेन से ये जो फर्स्ट हो ना, यहाँ से इन्होंने खुदाई करके सोना वगैरह निकाला, वो बुद्ध का स्टैचू। तो 80% यहाँ की जो भी थी चीज़ें हिस्टोरिकल वो ले गए अंग्रेज़, और 20% रहेगी पाकिस्तानियों के पास, जो टेक्सला म्यूज़ियम में भी हैं और आगे पीछे। तो इस पहाड़ी के अंदर से कहते हैं कि सोना भी निकला था, क्योंकि यहाँ बुद्धिज़्म में लोग आके मनते वगैरह मानते थे। इट वाज अ हिस्टोरिकल साइट फॉर देम। ये देखे मेडिटेशन सेल्स, इबादत गाहें थी यहाँ पे अंदर, इस बड़े पत्थर के इर्द गिर्द लोग अपनी इबादत करते थे। ये क्या चीज़ है जी? बुत बने हुए हैं। बुत बने हैं, किस चीज़ के बुत बने हुए हैं, कौन सी शक्लें हैं बेटा आप लोग बताएं हमें ना। आप तो खामोश ही हैं, ये किस चीज़ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं? बंदर की, बंदर एलिफेंट की। और इनका बिलीफ है कि हमने ज़मीन आसमान को खाया हुआ है। किसी ने सार किसी ने कहा देखे ना मुख्तलिफ से बताया कि हम लोगों ने दुनिया को फॉलो किया, उठाया हुआ है, यानी ज़मीन आसमान को खाया हुआ है। और ये मुल्क है ग्रीक अथॉरिटी, एक मुल्क जो पुराना नाम आता है मंचो थॉरो, यहाँ ग्रीक लोग उसके नाम आता है ग्रीक मोन, फर्स्ट सिटी था ग्रीक लोगों का, जो यहाँ के अंदर दौर बनाया था। और ये बेटा उसकी कॉलम हम जो नजर आते हैं ना, जो सारे ग्रीक को फोर्स उसमें बदलता नहीं था, लेकिन इस लोग जरूर रखता फॉलो कर देने कि इसको मंकी एलिफेंट को उनको बिलीव था कि ये ज़्यादा पावरफुल है और इनको ज़्यादा मानते थे, उनको इबादत करते थे। इनकी इबादत गाहों के पास से गुजर के जा रहे हैं। कल हम एक मूवी देख रखे थे वाइकिंग्स वाला सीज़न, उसमें लोग पेगन धर्म था उसमें एक, इसमें दरख्तों की लकड़ियों को पूजते थे, वो उसके बुत बना। यहाँ पे आ जाके पता चला कि पत्थरों की इबादत, बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म, ये भी उसी टाइम के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। कितने लोग यहाँ जमा होते थे। अभी जो बुद्धिज्म लोग हैं वो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, उनका ये मेन एंट्रेंस गेट है ना, मैं दिखा था मैं आपको, पर ये इनका वो जगह है जहाँ वो मेडिटेट करते हैं, यानी कैसे वो राउंड करते हैं 7 5 क्लॉक वाइज। हमारा एंटी क्लॉक होता है, उनका क्लॉक वाइज होता है। जैसे उनका राउंड मुकम्मल हो, ये आपको छोटे मेडिटेशन रूम में 45 कमरे जा रहा था, इन कमरों में बैठ के इबादत करते थे। यहाँ से छोटी मूर्ति निकाल के मुझे में बहुत बड़ा चश्मा पड़ा है, बिल्कुल मुझे मेन गेट के सामने वो स्टैचू बड़ा यहाँ से उठाया गया, तो बंद और से छोटे लगा रखे। तो जिसकी कॉलम के पिलर हम कह सकते हैं, ये जो मूर्ति के ऊपर पहले कवर किया गया था ना, इसको महफूज करने के लिए। तो ये कहाँ लेके गए हैं निकाल के? कुछ टेक्सटाइल म्यूजियम में पड़े हैं, कुछ बाहर लेके, क्योंकि सब ज़्यादा पता है जो मूर्तियों बोर्ड पर लिखा हुआ है गोल्ड जो मूर्ति मिली हैं वो यहाँ से टेक्सटाइल, क्योंकि ये अशोक ने जो फर्स्ट पाकिस्तान में तमीर करवाया था एशिया में, वो ये आता है कि पहले यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई थी और पहले स्टूपर था वो भी यहाँ पे पाया गया। यानी कि जो बुद्ध था ना माता स्टार में,
उसमें टोटल 7 स्टूपे थे एशिया कंट्री में, 8 थे, जो मुख्तलिफ कंट्री में बनाया गया था। हमारे पास चला ये एक ही आता है। ओ यहाँ से बुत्तों को उठा के लेगी। ये तो उनकी मुंडियाँ ही काट दी ऊपर से, है ना? सिर्फ पाँव छोड़े। यहाँ से वो तो डैमेज है, ये जो उठाई गई वो तकरीबन जो है ना ब्रिटिश म्यूजियम पड़ी है ना। और सबसे बड़ी मूर्ति मेरी तकरीबन इस जगह से, यानी कि 35 फीट की, तो ब्रिटिश म्यूजियम में थोड़ा ले गया, तो हमने ले गया। अच्छा नहीं बेटा, ये मूर्ति बहुत था, इंसान का तो बनाया था। भगवान टाइप है बुद्धा के फीट, है ना। मोनेस्ट्री किसको बोलते हैं? ये होता है कि एक इबादत क्लास, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ बैठ के वो इबादत करते हैं, कहते हैं मतलब बड़ा मुकद्दस है। और दुनिया में सबसे जो कदीम मतलब ये दरख्त ये जो पाया जाता है वो यही पाया जाता है, जिनकी उम्र हज़ारों साल, ये नहीं है लेकिन ऐसे पाए जाते हैं। बोर्ड का दरख्त है, बोर्ड का ना, जो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र, जैसे इसके रूट नीचे आते हैं, ये ग्रो करते हैं, फिर और फैलता है ये। वो दूसरे एक पीपल का, एक बोर्ड का है। पीछे मैं आपको नूलसी दिखाता हूँ, ये भी हो सकता है कि हजारों साल हो सकता है। ये तो बड़ा कोई भी पौधे जब ना काटा जाता है ना, उसके अंदर ऐसे रिंग्स होते हैं ना, कोई पौधा भी है, उसके काटने के बाद पता चलता है कि जो है कितनी है, वैसे नहीं अंदाजा लगा सकते हम, लेकिन काफ़ी पुराना है ये तो है। चलो जी, पीछे इनके वो कमरे वगैरह बने जहाँ थोड़ी तलीमत करते थे, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। और एक वो बोतल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप आराम से फिर इंसान नहीं है बेटा, इंसान की उस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई, उनके बुत बनाए हैं। बुत बनाए गए। अच्छा ये बुत है हीलिंग बुत है ना, जब बुद्धिज्म आते हैं ना तो यहाँ पे फिंगर डालते हैं ना, फिंगर डाल के कहते हैं जो हम मांगते हैं हमें मेरे ने कहते हैं हीलिंग बुता, मतलब मांगना विश करना। और ये बीच में वो कैंडल वगैरह अगरबत्ती जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए जहाँ फ्लावर वगैरह रखते रहते हैं ना, तो इनका मतलब होता है कि इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं बुद्ध को ना, तो हीलिंग बुद्ध कहा जाता है। इसके ऊपर शेड मुकम्मल थी, तकरीबन बेहतर थे, लकड़ा शेड था, बारिश में गिरा है, इसने इसको डैमेज कर दिया। फिर बाद गवर्नमेंट ने लंटर डाला है, जंगल लगाया, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती, और पहले से नहीं कर सकते, फिर वो चीज़ नई में शामिल आ जाती है ना, तो जो अंटीक है या ओल्ड है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो ये बेटा इनका वो हीलिंग तो स्टैचू है, इसमें बुद्धिज्म मार्ग फिंगर डाल के कहते हैं जो कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है। समझ आएगी? वाटर स्टोरेज टैंक है, यहाँ से पानी निकाल के यहाँ पे डालते हैं ठंडा होने के लिए। काफ़ी गहरे थे खड्डे बट फिल किया है। इस तरह छोटा सा इनका लॉन्ड्री बना हुआ है, यानी कपड़े धोने का एरिया बना हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है पीछे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। सो अंकल जी ने हमें अच्छा सा मिनी टूर दिया। वैसे तो 10-12 बार यहाँ आए हैं बट उस तरह हिस्ट्री नहीं पता थी इसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी जो मैं बता रहा था दैट इज़ ऑन द अदर साइड, उसको सिरिकाप बोलते हैं, और ये स्टुप्पा है, इबादत गाह है। तो यहाँ मज़ीद कमरे हैं जहाँ ये बैठ के जी अपनी इबादत करने आते हैं। और यहाँ मोस्ट ऑफ द चाइनीज़, थाई, जापानीज़, कोरियन, इन सब का ये रिलीजन है, बुद्धिज़्म। तो ये उनकी एक, वो बता रहा था कि आज भी थाईलैंड से लोग आए हुए थे, सुबह एक टूर आया था ग्रुप का, तो यहाँ आके आज भी इबादत करते हैं। उस टाइम क्या शानदार जगह होती थी ये, लेकिन भाई कि इस्लाम ही बाकी रहना। खुड्स बने हुए हैं, खुड्स। बाकी ये कमरे वगैरह हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाटर रिजर्वायर होता था, पानी की टंकी कह सकते हैं जिसे। वैसे दीवारें कितनी मजबूत होती थी, क्या बात है। सो ओरिजिनली दीवारों का ये स्ट्रक्चर था, आजकल के दौर में ये इन्होंने सीमेंट से जोड़ी हुई है, लेकिन पहले के दौर की। और दीज आर अर्थक्वेक प्रूफ दीवार्स, क्योंकि बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पत्थर हैं। अभी हम ये बड़े वाला बुद्ध का ऊपर जाऊंगा, आए यहाँ से आपको टॉप व्यू दिखाऊंगा। आए
ये थी इनकी ग्रैंड एंट्रेंस। यहाँ से अंदर आते हैं ये लोग, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे इनका बड़ा वाला बूथ पड़ा हुआ था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और ये लोग यहाँ से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही कुछ बोला था बाबा जी ने। यहाँ पे छोटे बूथ थे और यहाँ पे बड़ा वाला बूथ था। और आपको एक मज़े की चीज़ चेक कराते हैं, इसकी बनावट चेक करें। ये तो आजकल के दौर के सीमेंट लगाया हुआ है, और मैं इधर दिखाता हूँ। ये चीज़ प्रॉपर ब्लॉक के साइज का कटा हुआ है। ऑन द वे बैक होम फ्रॉम द स्टूपा, और फिर किसी दिन टाइम निकाल के गिरी रिमेन्स टेक्सटाइल म्यूज़ियम और बाकी चीज़ें विज़िट करेंगे हम। आज का टूर था 350 का, 100 दिया हमने एंट्रेंस पे और 250 दिए गाइड को। सो दैट वाज इट। अभी घर का वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम टेक्सला अड्डे आए थे कुछ खाना पीना उठाने के लिए, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही क्या कह सकते हैं, रोमांटिक मौसम हो रहा है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। हमने लिया टिक्के बिरयानी एंड वी हैड गोलगप्पास, कचालू, जलेबी एंड चिप्स, सब चीज़ें खाई हैं। वी आर बैक होम विद अ लॉट ऑफ खानपुरी माल्टाज। ये सेल में हमें मिले हैं तकरीबन 450 के 450 पीसेस, बहुत ही सस्ते, मियारी और चीप। और इसी के साथ हम जा रहे हैं घर वापस, हम मीन्स में। तो अभी बारिश आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई है, तो आज के व्लॉग को तो यहीं पे ख़त्म करेंगे। सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। मुझे दे फिलहाल के लिए इजाज़त। सी यू गाइस वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।